हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू स्फीयर ट्रेनिंग्स। मैं उम्मीद करता हूँ मेरे इस चैनल के वीडियोस आपको पसंद आ रहे होंगे और आप उन्हें लाइक कर रहे होंगे। सो दोस्तों, आज के वीडियो में हम बात करेंगे एक दोस्त के बारे में, दोस्ती के बारे में। हम सभी के जीवन में हमारे बहुत सारे दोस्त और मित्र होते हैं जिनके साथ हम समय व्यतीत करते हैं या उनके साथ बातचीत करते हैं और कुछ विचारों का आदान प्रदान भी करते हैं। तो अगर मैं आपसे पूछूं कि आपका सबसे प्यारा और निकटतम मित्र कौन सा है, आपका सबसे फेवरेट दोस्त कौन सा है, तो आपके दिमाग में कोई ना कोई नाम ज़रूर आएगा जिसको आप बताना चाहेंगे। लेकिन अगर यही सवाल आप मुझसे पूछेंगे तो मैं इसका जवाब आपको दूंगा, मैं भी एक नाम लूँगा। लेकिन वो नाम क्या होगा, इसको जानने के लिए आपको वीडियो अंत तक देखना पड़ेगा। अगर अभी तक आपने मेरा चैनल सब्सक्राइब नहीं करा है तो प्लीज़ सब्सक्राइब करें। और अब मैं आपको उस दोस्त से मिलवाऊंगा, लेकिन एक कहानी के ज़रिए। तो एक कहानी मैं आपको सुनाऊंगा एक राजा और उसके मंत्री के बारे में। बहुत पहले ज़माने में एक राजा राज करते थे एक राज्य में, और उनके राज्य में बहुत सारे बुद्धिमान लोग, मंत्री, उनके दरबार में बहुत सारे मंत्री रहते थे जो एक से एक विद्वान थे। तो उनके राज्य दरबार में एक दिन, एक सुबह, एक 10 या 12 वर्ष का लड़का उनके दरबार में आया और उसने आके राजा जी से कहा कि मेरे पास 3 सवाल हैं और मैं चाहता हूं कि मुझे उनके जवाब नहीं मिल रहे हैं। तो मैं सुना है आपके दरबार में बहुत विद्वान लोग हैं, बड़े बड़े बुद्धिमान लोग हैं, तो मैं जो सबसे बुद्धिमान व्यक्ति, मैं उनसे 3 सवाल करना चाहता हूँ और उन 3 सवालों के जवाब अगर मुझे मिल जाएंगे तो मैं मान जाऊंगा कि आपके दरबार में बहुत अधिक विद्वान लोग हैं, नहीं तो मैं ये प्रूव करूंगा कि सबसे बुद्धिमान व्यक्ति मैं हूँ। तो राजा जी ने कहा ठीक है, आप अपने सवाल उस लड़के से कहा पूछो। तो उस विद्वान ने, उस बच्चे ने वहाँ के जो सबसे बड़े दरबार के विद्वान थे उनसे 3 सवाल पूछे और वो 3 सवाल ये थे। सबसे पहला सवाल उसने कहा कि मुझे ये बात बताइए कि मनुष्य के शरीर में बुद्धि किस अंग में होती है। सो इन विच पार्ट ऑफ द बॉडी विजडम लाइज और विजडम लिव्स। तो बुद्धि कहाँ रहती है, किस शरीर के किस अंग में। तो विद्वान जो थे वो हंसने लगे, उन्होंने कहा अरे ये कैसा मूर्ख हो, ऐसा प्रश्न कर रहे हो, सबको पता है कि बुद्धि हमारे शरीर के इस भाग में होती है, इसको हम सिर बोलते हैं, या यहाँ पे मस्तिष्क जो होता है उसके अंदर हमारी बुद्धि रहती है। तो ये तो बहुत आसान सवाल था। तो उसने कहा नहीं, ये सही जवाब नहीं है। तो उन्होंने कहा अच्छा, तो फिर क्या सही जवाब है। उन्होंने कहा, उस लड़के ने कहा कि जो बुद्धि है वो शरीर के सिर के हिस्से में नहीं होती है, मुंह के हिस्से में होती है। जो टंग, जो ज़बान होती है उसमें हमारी बुद्धि होती है। कहते कैसे? कहते वो इस तरीके से कि हम जब भी कुछ बोलते हैं और या नहीं बोलते हैं, गलत बोलते हैं या सही बोलते हैं, बुद्धि का इस्तेमाल जिस तरीके से करते हैं अपने शब्दों में, अपनी बातों में, वो तय करता है कि हम बुद्धिमान हैं कि नहीं। तो बुद्धि एक असल में देखा जाए तो हमारी जीभ या जिह्वा या ज़बान पे होती है, ना कि मस्तिष्क में। तो राजा जी ने कहा भाई इस बात में दम है, और वो उस लड़के से काफ़ी प्रभावित हुए। उन्होंने कहा ठीक है, अब तो अपना दूसरा सवाल पूछो। तो उसने दूसरा सवाल ये पूछा कि आप मुझे ये बताइए कि बुद्धि क्या खाती है। वॉट डज विजडम ईट्स। बुद्धि क्या खाती है। तो सब हंसने लगे दरबार में। उन्होंने कहा ये कैसा सवाल है, बुद्धि क्या कोई जानवर है, क्या कोई इंसान है जो वो कुछ खाएगी, बुद्धि क्या खाएगी। तो राजा ने फिर उस लड़के से कहा कि भाई तुम बताओ इसका सही जवाब क्या है। तो उसने कहा राजा जी महाराज, इसका सही जवाब ये है कि बुद्धि समय खाती है। विजडम ईट्स टाइम। अगर आप कुछ भी कहना चाहते हैं या बुद्धि, अगर आप बुद्धिमान बनना चाहते हैं, कोई ज्ञान अर्जित करना चाहते हैं, तो उसमें समय लगता है। सो विजडम ईट्स टाइम। उसको समय देना पड़ेगा, तभी बुद्धि आती है या तभी आप बुद्धिमान कहलाए जाते हैं। एकदम से कोई बुद्धिमान नहीं होता है। तो अब इस बार फिर दूसरे जवाब ने सबको हैरान कर दिया और राजा बहुत प्रसन्न हुए उससे। उसने कहा ठीक है, अब तुम अपना तीसरा और आखिरी सवाल पूछो। उसने कहा मेरा तीसरा सवाल ये है कि बुद्धि क्या पहनती है। What does wisdom wears? अरे सब हंसने लगे कि अरे उसका कोई शरीर या आकार है बुद्धि का जो कुछ पहनेगी। उसने कहा एकदम गलत जवाब सवाल है ये। उसने कहा, राजा ने कहा ठीक है, अब तुम ये तीसरे और आखिरी सवाल का जवाब भी तुम ही दो और हम तुमको मान जाएंगे कि तुम सबसे बुद्धिमान व्यक्ति हो। उसने कहा महाराज इसका जवाब तो मैं ज़रूर दूंगा, लेकिन जहाँ पे मैं बैठा हूँ इस समय, जहाँ मुझे बैठाला है आपने, आपको इस जगह आके बैठना पड़ेगा और मैं आपके स्थान पे जाके बैठूंगा तो मैं आपको जवाब दूंगा। राजा जी मान गए। महाराज उतर के आए और जिस बालक जिस स्थान पर बैठा था वहाँ वो बैठ गए और खुद अपने स्थान पर उस बालक को बिठाया।
उसने कहा महाराज एक चीज़ और कर दीजिए तो मैं इसका सही जवाब दूंगा आपको। कहते क्या? कहते आपका जो राज मुकुट है वो मुझे मेरे सर पे चाहिए थोड़ी देर के लिए, तो मैं आपको सही जवाब दूंगा कि बुद्धि क्या पहनती है। तो महाराज ने उठे और ख़ुद अपने हाथों से वो मुकुट उतारा और उस लड़के को पहनाया। और जब वो जाके बैठे उस स्थान पे, तो उस बालक ने मुस्कुराते हुए महाराज से कहा कि महाराज मेरे तीसरे प्रश्न का उत्तर आपने खुद दे दिया है कि बुद्धि क्या पहनती है। तो महाराज ज़ोर ज़ोर से हंसने लगे। वो बहुत प्रसन्न हुए, उठ के आए और बालक को गले लगा लिया। कि वो तीसरा जवाब ये था कि जिसके पास बुद्धि है वो राजा, मंत्री, प्रधानमंत्री, राष्ट्रपति, किसी भी पद, किसी भी गरिमा तक, किसी भी ऐसे पद पे जा सकता है जहाँ पे पहुँचना मुश्किल माना जाता है। तो बुद्धि ही है जो आपको ऊपर लेके जाती है, जो आपको आपकी दिशा तय करती है, आपकी दशा तय करती है। तो बुद्धि मुकुट भी पहनती है और हार और मालाएं हैं वो भी पहनती है, और मुकुट से ही सारी जीत आपके गले में आती है। जो जीत की माला है वो बुद्धि लेके आती है। तो ये तीसरे जवाब था। अब मैं आपको बताऊंगा उस राजा का नाम। उस राजा का नाम था हर्षवर्धन, जो हमारे देश के बहुत पुराने समय के बहुत बड़े राजा हुए। और जो ये बालक आया था 12 वर्षीय, ये आगे चल के बाण भट्ट के नाम से प्रसन्न हुआ, जिसने संस्कृत के बड़े बड़े ग्रंथ और काव्य लिखे, और वो महापंडित कहलाया बाण भट्ट। तो ये उसके बचपन की कहानी थी कि वो उसने बुद्धि को कैसे प्रूव करा कि जो सबसे अच्छा दोस्त, जो मैंने सवाल पूछा था किसी के पास है अगर, जिसके पास वो है विजडम यानी बुद्धिमानी। तो अगर आपके पास बुद्धि आपकी सबसे अच्छी दोस्त है तो आप जीवन में कभी हारेंगे नहीं। आप सही इस्तेमाल करेंगे और जीवन में जो जीत का मुकुट है वो आपके सर पे हमेशा रहेगा। तो मैं उम्मीद करता हूँ ये आज की कहानी और ये इसका मैसेज आपको पसंद आया होगा। अगर पसंद आया है तो इस स्टोरी को शेयर करिए, लाइक करिए और मेरे चैनल को सब्सक्राइब करिए। तो आज के लिए इतना ही। बहुत बहुत धन्यवाद। देखते रहिए स्पीड ट्रेनिंग्स। अगले वीडियो में आपसे फिर मुलाकात होगी। बाय बाय।